दिवस के पावन अवसर पर ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व मुखिया जी, इस ग्राम के गण्यमान्य ग्रामीण एवं ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, उनके सहयोगी टीचर्स और यहाँ पढ़ रहे बच्चों के गार्जियंस एवं इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हम सबों के लिए गौरव का दिन है। यह एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते आ रहे हैं। आज का दिन एक ऐसा यादगार दिन है जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इस देश को आजाद कराने में कितने वीर पुरुषों ने अपनी बलिदानी दी, कितनी खूनी संघर्ष हुए, तब जाकर यह देश आजाद हुआ। उनकी बलिदानी को हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उनके बलिदानों को हम हमेशा नमन करेंगे और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबों से कहना चाहूंगी, अभी के समय में सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो शिक्षा है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन का कोई मोल नहीं है। जो शिक्षित है वही संपन्न है। बिना शिक्षा के आपको कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप अभी अपने विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, आप अपनी लगन मेहनत से पढ़िए और इस लायक बनिए कि आपको भी इस विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए और आपके माता पिता गर्व से कहे कि हम इस फलना के पिता हैं। ऐसा नहीं कहे कि वो आपका बेटा है या बेटी है। आप इस लायक बनिए। यही शुभकामना है मेरी ओर से आप सबों के लिए। मैं लगातार विद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित होती हूँ। मैं देखती हूँ यहाँ के इस विद्यालय के सभी शिक्षकों की मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबों का बेहतर जो पठन पाठन का कार्यक्रम है और इसके साथ साथ आप बच्चों को विज्ञान के कला में भी कई तरह की चीज़ों का बनाकर बताकर बच्चों को उसका ज्ञान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे पूर्व मुखिया जी बता रहे थे कि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था जो है वाकई में लचर है। तो इसी चलते से अभिभावक लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बेहतर पढ़े, कुछ बेहतर करे। इसके लिए वो मजबूरन प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन करवाते हैं। ये बच्चे हमारे कहीं और के नहीं हैं, हमारे गांव ग्राम के ही हैं। बहुत अच्छी बात है कि कुछ तो बेहतर शिक्षा प्राइवेट स्कूल के माध्यम से मिल रहा है। मैं खासकर अब यहाँ बच्चियों के लिए कहती हूँ कि भी एक दहेज प्रथा का गीत गा रही थी बेटी लोग। कई माताएं को अभी भी सोच है कि बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, या तो जल्दी शादी कर देंगे तो क्या होगा। मेरी माता बहनें, बेटियों से डरना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि बेटा भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है। इसलिए जिनको बेटी है ना, वो एक बात मेरा आजमा के देख लीजिएगा। जिन पिता का बेटी है ना, वो यदि कहीं काम पे जाते हैं या आप कोई नौकरी पे जाते हैं, आप उस दिन सुबह अपना बेटी का मुंह देख के या बेटी का पैर छू के निकलिए। देखिए आपका धन का बरकत नहीं होगा। उस दिन आप हमको बोलिएगा। बेटियां वो होती है, इसलिए बेटियों को भी अवश्य पढ़ाएं। और अभी के क्षेत्र में समय में बेटियां कोई चीज़ में पीछे नहीं है। तो आप सबों और यहाँ के अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि बेटियों को अवश्य पढ़ाएं। चाहे बेटा हो या बेटी, सभी को पढ़ाना, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है। और
खासकर मैं यहाँ के बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप अपने विद्यालय के अगल बगल साफ सफाई रखेंगे। हो सके तो आप सभी बच्चे पेड़ लगाएं, क्योंकि अभी प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और आप सभी इतना कामयाब हो गए कि हम भी गर्व से कहें कि ये हमारे पंचायत के बच्चे हैं और ये हमारे गांव के बच्चे हैं। और विशेष मैं ज़्यादा कुछ नहीं